Hello friends, Namaste. My name is Dr. Rajendra Sahu. I'm a consultant pain specialist at Neuron Pain and Spine Clinic, Bhubaneswar. Today I'm going to talk about a very interesting topic which all of you must be happy to listen about. हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, पेन में आते हैं बिकॉज आई एम पेन स्पेशलिस्ट. तो द मोमेंट वी स्टार्ट टू राइट मेडिसिन उनका पहला सवाल होता है, सर ये पेन किलर नहीं है? तो सर नहीं पेन किलर मत लिखिए आई डोंट वांट टू टेक पेन किलर सी. उनका काफ़ी ज़्यादा दर्द है बट स्टिल दे डोंट वांट टू टेक पेन किलर. क्यों? क्योंकि उनको काफ़ी सारे पेशेंट को ऐसे ही फ्रॉम बिगनिंग फ्रॉम कलीग से नेबर से फ्रेंड से पेन किलर खाने से किडनी खराब हो जाएगा, इट इज़ अ बैड थिंग. ओके, सो बट लेट मी टेल यू, पेन किलर्स और द एनाल्जेसिक्स और पेन रिलीविंग मेडिसिन्स आर द मेडिसिन्स which are most commonly used all over the world because pain is the commonest symptom that brings the patient or people to the hospital and to the doctors. So in order to relieve pain, you definitely have to take painkiller. And now there are different type of painkiller. So in this video, I'm going to talk about which painkiller, for how long, how bad is that painkiller, the safety profile of that painkiller. Okay, so let me start with dividing painkillers into different parts. Number one, पहला होता है बहुत कॉमन पैरासीटामोल, एसिटामिनोफेन. ओके, आप कोरोना टाइम में डोलो, कैल्पल, P650 ये सब नाम सुने होंगे. पैरासीटामोल इज़ अ वेरी कॉमन मेडिसिन जो बुखार फीवर में और हल्का बहुत दर्द में, हल्का माथा दर्द हुआ, हेडेक हुआ, टीथ पेन हुआ, बैक पेन हुआ, जॉइंट पेन हुआ, दिया जाता है. इट इज़ वन ऑफ द वेरी कॉमनली यूज्ड. द सेफ्टी प्रोफाइल ऑफ पैरासीटामोल इज एक्सट्रीमली गुड. You can take it for weeks or months together. ओनली कंट्राइंडिकेशन, देखिए पहले तो हर मेडिसिन कंट्राइंडिकेशन अगर वो पेशेंट को उस मेडिसिन से एलर्जी होता है, एलर्जी मतलब रैसेस होगा, इचिंग होगा, स्वेलिंग हो गया. ओके, एलर्जी और साइड इफेक्ट टू डिफरेंट थिंग्स. ओके, कोई मेडिसिन खाने से किसको वोमिटिंग सेंसेशन होना, वोमिटिंग इज अ साइड इफेक्ट, नॉन साइड इफेक्ट, इज नॉट एन एलर्जी. तो अगर किसी को कोई मेडिसिन से एलर्जी है, दैट इज कंट्राइंडिकेटेड फॉर दैट पेशेंट. However healthy that patient may be person, कुछ नहीं है, उसको लेने से अगर एलर्जी होता है तो नहीं खाना है. तो पैरासीटामोल एलर्जी छोड़ के अगर किसी को सीवियर लीवर डिस्फंक्शन, लीवर डैमेज हुआ है तो उसमें पैरासीटामोल इज कंट्राइंडिकेटेड. सीवियर क्रोनिक अल्कोहलिज्म, अल्कोहलिक लिवर डिजीज, सिरोसिस डैमेज हुआ है तो पैरासीटामोल कंट्राइंडिकेटेड है, नहीं देना चाहिए. अदरवाइज पैरासीटामोल इज वेरी सेफ. किडनी प्रॉब्लम में भी थोड़ा डोज मॉडिफिकेशन चाहिए. सो नंबर वन, पैरासीटामोल इज वेरी सेफ. मैक्सिमम डोज अप टू 4 ग्राम. एक अडल्ट 1000 मिलीग्राम के टैबलेट अप टू 4 टाइम्स खा सकते हैं विदाउट एनी हिंड्रेंस. नंबर 2, एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन. ओके, काफ़ी सारे लोग जो बोलते हैं पेन किलर को साइड इफेक्ट डर है, दिस इज दैट ग्रुप ऑफ मेडिसिन. डाइक्लोफिनाक, एसिक्लोफिनाक या जेरोडोल जो बोलते हैं, काफ़ी कॉमन नेम है, लोगों को पता है. इटोरिकॉक्सिब, पायरोक्सिकाम, ये सब ग्रुप का जो मेडिसिन है एंटी इन्फ्लामेटरी ग्रुप ऑफ मेडिसिन, तो ये एक बहुत ही बढ़िया पेन किलर है. किस में यूज होता है? अर्थराइटिस, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ, रूमेटॉइड आर्थराइटिस स्मॉल जॉइंट का पेन होता है, सुबह सुबह ज़्यादा होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इन्फ्लामेटरी बैक पेन, बहुत ही बढ़िया काम करता है. अगर कोई मेडिसिन काम करे या ना करे, ये मेडिसिन ही काम करता है. ओके, ज़्यादा बहुत सारे हेडेक हो रहा है या फिर टूथ पेन हो रहा है, सो दिस इज द मेडिसिन इज़ वेरी इफेक्टिव. साइड इफेक्ट क्या हो सकता है? उसको लॉट ऑफ पेशेंट दे एक्सपीरियंस गैस्ट्राइटिस, ये खाने से पेट फूल जाना, उनका ये जलन होना, पेट का होना, गैस्ट्राइटिस होता है, कॉमन थिंग. और ये मेडिसिन लॉन्ग टर्म लेने से, लॉन्ग टर्म मतलब महीना भर लेने से आपको किडनी के ऊपर असर हो सकता है, किडनी डिस्फंक्शन हो सकता है. ओके, तो ये सब पेशेंट जो हम लोग देते हैं कुछ पेशेंट को, तो हम लोग इसलिए एक बेसलाइन किडनी फंक्शन टेस्ट कर लेते हैं, क्रिएटिनिन. और मान लीजिए कोई पेशेंट को, आर्थराइटिस पेशेंट को अगर कुछ नहीं रेस्पॉन्ड करता है, ये मेडिसिन मान लीजिए हम लोग यूजुअली 1 to 2 वीक टू ए मंथ इजीली तो ले सकते हैं इन ए हेल्दी पर्सन. अगर किसी का कोई डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोई और बीमारी नहीं है, अप टू 1 month 1 कैन टेक इजीली विदाउट एनी प्रॉब्लम. ओके,
तो बट इसलिए हम लोग पीरियड, जिसको ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है टाइम टू टाइम हम लोग थोड़ा किडनी टेस्ट कर लेते हैं, क्रिएटिनिन यूरिया देख लेते हैं कैसा है, ट्रेंड बढ़ रहा है या स्टेबल है करके। ओके, जो पेशेंट को लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ है या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ है, काफ़ी समय से हाइपरटेंशन है, जिनको हार्ट फेल्यूर है, रिसेंट हार्ट अटैक हुआ है, हार्ट में स्टेंट लगा है, जिनको स्ट्रोक हुआ है और एंटी प्लेटलेट या ब्लड थिनिंग मेडिसिन लेते हैं, उन सब को ये जो एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन है, जीरोडॉल, डाइक्लोफेनाक, ये सब मेडिसिन लेना नहीं चाहिए। अगर लेना है तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पीरियड ऑफ टाइम लेना चाहिए ताकि उनको कॉम्प्लिकेशंस ना हो। तो ये जो इम्पोर्टेंट पेन किलर था ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 3 ऑफ ग्रुप ऑफ मेडिसिन वी कॉल्ड ओपियड्स और नार्कोटिक्स, ट्रामाडोल, अल्ट्रासेड कॉमन नाम सुने होंगे, टापेंटाडोल, स्ट्रॉन्ग ओपियड्स लाइक फेंटानिल और मॉर्फिन। ट्रामाडोल, टापेंटाडोल कॉमनली हम लोग बैक पेन में, काफ़ी सारे क्रोनिक पेन में, शोल्डर पेन में, नी पेन में देते हैं। दिस इज अगेन ए वेरी सेफ मेडिसिन। ओनली थोड़ा नॉजिया, वोमिटिंग सेंसेशन या वोमिटिंग हो सकता है, हल्का सा नींद किसको हो सकता है, अदरवाइज वेरी सेफ मेडिसिन। पेशेंट्स कैन टेक इट फॉर मंथ्स टुगेदर विदाउट ऑफ मच प्रॉब्लम एक्चुअली। बट द स्ट्रॉन्ग ओपियड्स लाइक the fentanyl or morphine, they are typically given in cancer pain, not for the regular pain, joint pain, arthritis, back pain में नहीं दिया जाता है। पोस्ट ऑपरेटिव पेन में मिलता है, लेकिन ये कैंसर पेन में। दीज आर द स्ट्रॉन्ग मेडिसिन्स, बहुत ज़्यादा पेन के लिए, और उनका साइड इफेक्ट प्रोफाइल भी ज़्यादा है। सो पेशेंट्स विथ रेगुलर पेन दे शुड नॉट टेक दिस। मैं पहले कि यहाँ पे डिस्क्लेमर बता देता हूँ, दिस आर ऑल एजुकेशनल वीडियो, यू शुड नॉट टेक एनी मेडिसिन विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन। जस्ट लुक सीइंग दिस, वाचिंग दिस यूट्यूब वीडियो, यू शुड नॉट रिसोर्ट ये अच्छा है मैं इतना दिन खा लूँ करके, जस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो ओनली। नेक्स्ट ग्रुप ऑफ नंबर 4 मेडिसिन, न्यूरोपैथिक मेडिसिन बा नर्व पेन। To treat nerve related pain there are separate group of medicine, we call it a gabapentin, pregabalin, amitriptyline, duloxetine, those kind of medicine. They are a separate group of medicine, they do not help in joint pain, arthritis pain or back pain or kind of other muscle ligament pain. तो ये जो न्यूरोपैथिक का जो मेडिसिन है ये स्लोली काम करता है, सीवियर पेन में इमीडिएटली काम नहीं करता, आपको 2-4 हफ्ता लेने में उसको असर आता है। दीज मेडिसिन आर वेरी सेफ, one can take these medicines for months to years together. Lot of nerve related patient they take it for months to year together. डोज धीरे धीरे उसका बढ़ाना रहता है, ये जो नर्व पेन का मेडिसिन होता है। ओके, ओनली साइड इफेक्ट किसको थोड़ा पहले नींद होता है, किसको कंस्टिपेशन हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है। नेक्स्ट ग्रुप नंबर 5 ग्रुप ऑफ मेडिसिन इज कॉर्टिकोस्टेरॉइड, स्टेरॉइड होता है। ये मेडिसिन हम लोग टिपिकली रिमाटॉइड आर्थराइटिस में, अक्यूट सीवियर रिमाटॉइड आर्थराइटिस में देते हैं, काफ़ी सारे इन्फ्लामेशन रिमाटोलॉजिकल कंडीशन में देते हैं, एसएलई हो गया, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, ये सब में अक्यूट कंट्रोल के लिए मेडिसिन दिया जाता है। कैंसर में बोन पेन हुआ, जहाँ पे मेटास्टेसिस हो गया, स्पाइन को बोन को स्प्रेड हो गया, तो ये स्टेरॉइड देते हैं। अगेन शॉर्ट टर्म लो डोज में होता है, सेफ, कोई उसका कोई हाई डोज में देते नहीं। ओके, स्टेरॉइड से क्या हो सकता है, थोड़ा गैस्ट्राइटिस हो सकता है, लॉन्ग टर्म लेने से ऑस्टियोपोरोसिस, फूल सकते हैं, किसी को बॉडी थोड़ा मोटा हो सकते हैं, गैस्ट्राइटिस हो सकता है। फाइनल ग्रुप ऑफ मेडिसिन इज मसल रिलैक्सेंट, दे आर नॉट पेन किलर्स पर से, बट इन लॉट ऑफ कंडीशंस लाइक बैक मसल स्पाजम हुआ, एक्यूट साइटिका पेन में कोई मसल पुलिंग हो गया, मायोफैसियल पेन हो गया, मसल रिलैक्सेंट देते हैं। दे आर बेस्ट टेकन विथ अदर मेडिसिन लाइक पैरासीटामोल और एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन, तो अच्छा काम करता है। सो इन ए नॉट सेल ये डिफरेंट टाइप ऑफ पेन किलर थे, सब अलग अलग पेन कंडीशन में काम करते हैं, कोई काफ़ी दिन तक ले सकते हैं, कोई कम दिन तक ले सकते हैं। टिपिकल पेन मेडिसिन जो किडनी के ऊपर असर कर सकते हो एंटी इन्फ्लामेटरी है, जीरोडॉल, डाइक्लोफेनाक, एसिक्लोफेनाक, ओ ग्रुप मेडिसिन, वो बहुत ही फायदेमंद होता है, काम करते हैं, अच्छा रिस्पॉन्स उसका है, लेकिन उसको थोड़ा स्ट्रिक्टली यूज़ करना चाहिए अंडर डॉक्टर सुपरविजन। सो डोंट बी अंडर द impression that all painkillers are bad, you should not be taking it. So listen to your doctor, reveal your medical condition like diabetes, asthma, kidney disease, all of those things, so that the painkillers can be tailor made for managing your condition. Thank you for watching.